हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपके गुड विशेस की वजह से मैं आज चल बिल्कुल ठीक, फिट एंड फाइन हूँ। आज जैसे मंगलवार का दिन है और मंगलवार हम हनुमान जी के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हैं। हनुमान जी का अपने आप में जो तेजस्व है वो हर किसी को पता है और हनुमान चालीसा का आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। और ये चीज़ मैंने खुद भी एक्सपीरियंस की हुई है। हालांकि कई लोग कहते हैं कि फीमेल्स को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए या फिर उनके मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। सब मानने वाली बात है, पर मैं ये कहती हूँ कि हनुमान जी का एक अपना ही सच में एक तेजस्व था और इसलिए कहा जाता है कि हमें हनुमान चालीसा जो है उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। एक स्टोरी है कि कहा जाता था कि जब विष्णु भगवान जी राम अवतार में आए थे धरती पे, और उसके बाद उन्होंने जब रावण का संहार किया और उसके बाद जब वो इस लोक से देवलोक जाने लगे तो हनुमान जी उनके साथ जा रहे थे। जैसे कि सारे देवी देवता जा रहे थे धरती लोक से देवलोक, तो हनुमान जी ने कहा मैं भी चलूंगा प्रभु, मैं भी चलूंगा। तो उन्होंने राम जी ने विष्णु अवतार में आके उनको बोला कि हनुमान, अभी आपकी जो ड्यूटी है वो कंप्लीट नहीं होगी है। आज के बाद जितने भी युग आएंगे उस युग में जितने भी लोग हैं उन वो इतनी पीड़ा और इतने कष्ट में रहेंगे, तो उनके कष्ट और पीड़ा को हरने के लिए तुम्हें अभी भी इस धरती पे रहना है और मैं तुमसे इसी धरती पे मैं तुम्हें दर्शन दूंगा और मैं मिलूंगा कल की अवतार में। मैं फिर आऊंगा जब अहिंसा, दुख, दर्द, अत्याचार इस चरम सीमा पे पड़ जाएंगे, तो उसका संहार करने में दोबारा से मनुष्य जोनी में आऊंगा कल की अवतार में। इसलिए कहा जाता है कि भगवान फिर से आएंगे कल की अवतार में, पर अभी हनुमान जी धरती पे हैं। और उन इसीलिए कहा जाता है कि हनुमान चालीसा जो है अपने आप में एक ऐसा प्रभावशाली एक उनके जो श्लोक है, उनके जो मंत्र वो इतने प्रभावशाली है जो मनुष्य के दुखों को बहुत ईजी ही जो है वो कम करते हैं। बॉयज़ को तो करना ही चाहिए, गर्ल्स को भी एटलीस्ट हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। आप रोज़ नहीं पढ़ सकते तो मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ें। उनके एक एक मंत्रास, मुझे लगता है एज अ हिंदू और एज अ ब्राह्मण, हर एक इंसान को, मतलब अगर हिंदू हैं आप तो हर एक इंसान को हनुमान चालीसा उनके टिप्स पे रटा होना चाहिए। जैसे कि हम कुछ भी अपने हमारे काफ़ी सारी चीज़ें हमारे टिप्स पे होती है, ऐसे हनुमान चालीसा आपके टिप्स पे होनी चाहिए। थोड़ी लेंथी है, बट अगर आप देखेंगे कि 10 डेज अगर आप कंटिन्यूस उसको पढ़ेंगे तो वो धीरे धीरे आपको मतलब याद होनी शुरू हो जाती है। उनका एक अलग ही इफेक्ट है। और दूसरी चीज़ ये कि ज़रूरी नहीं है हनुमान चालीसा सिर्फ मंगलवार के लिए मैं आपको इफेक्ट कर रही हूँ, मंगलवार और सजेस्ट कर रही हूँ मंगलवार और शनिवार के लिए। अदरवाइज जब भी आप थोड़ा अपने आप को लो फील करते हैं और थोड़ी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको समझ नहीं आता, तो आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक रूम में एक छोटा सा कोई भी म्यूजिक सिस्टम जिसमें बीट्स हो, अच्छी खासी बीट्स हो, वो आप चला सकते हैं आइज क्लोज करके। बिल्कुल रूम में बिल्कुल अगर आप आइज क्लोज कर लेंगे तो ऑब्वियसली अंधेरा तो वैसे हो जाता है। ट्राई करें कि जस्ट एक नॉर्मल सी एक छोटी सी लाइट जल रही हो रेड कलर की, अगर पॉसिबल है तो, और आप उस म्यूजिक को बस सुने और कुछ भी मत करें। आप देखेंगे सुनने के बाद 5-7 मिनट के बाद जो आपने आईज ओपन कर रहे हैं या फिर आप उस रूम से बाहर जा रहे हैं, तो एक अलग ही एनर्जी, एकदम बिल्कुल रिलीफ सा फील होगा। आपके शोल्डर, आपका माइंड बिल्कुल चिल, मतलब चिल इन सेंस कि बिल्कुल रिलैक्स फील करेगा। जो भी स्ट्रेस था वो आपको थोड़े टाइम के लिए बिल्कुल डाउन लगेगा। तो ये एक रियल एक ऐसा इफेक्ट है। ये हनुमान चालीसा है और आपके शिव मंत्रास हैं, जो हमारी देवी वंदनाएं हैं, काली जी की वंदना है, जो भी काली जी में बिलीव करते हैं, ये कुछ उनके जैसे गायत्री मंत्र, आपको कुछ भी नहीं आता गायत्री मंत्र हम बोल सकते हैं, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये इन मंत्रों के उच्चारण से आपकी बॉडी के अंदर बहुत एक अलग ही चेंजेस आने शुरू होते हैं। राइट, आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है ना वो अप होना शुरू हो जाती है। ये फील की हुई चीज़ है। जो बिलीव करते हैं उनको इस पे बात पे विश्वास होगा, और साइंस के स्टूडेंट्स और बाकी अदर्स जो इन पे बिलीव नहीं करते शायद उनको मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे। बट अगर कोई चीज़ हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है और कोई चीज़ हमारे पूर्वज जो है वो कह के गए, तो उनको करने में कोई बुराई नहीं है। हमें तो फैक्ट्स का पता नहीं, बट अगर हम करते हैं तो हमारा कोई नुकसान नहीं, और जिन चीज़ों से हमारा नुकसान नहीं वो मुझे लगता है कि कर लेनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो कुछ चीज़ें हैं, हमारे पुराने जो रीति रिवाज या कुछ पुराने रीति रिवाज और कुछ हमारा जो कल्चर है, उसे हमें स्टिल
एज अ यंग जनरेशन हमें लाइव रखना चाहिए। और हनुमान चालीसा का तो अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट है। आप करके देखें, आप 15 डेज उसको करके देखें। मंगलवार के दिन तो कंपलसरी है ही, बट अगर आप रोज कर सकते हैं तो इससे बेटर चीज़ कुछ नहीं है। आपको सिर्फ एक जोत जलाना है और इस जोत के सामने बैठ के हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति रख लें, राइट। और ये हनुमान चालीसा का पाठ रोज सुबह और शाम, सुबह मतलब मॉर्निंग में जब भी आप उठते हैं स्नान करने के बाद आप ये करें, और शाम को जब भी आप घर जाते हैं एक बार ये करें। आपकी लाइफ में चेंजेस ज़रूर आएंगे, ज़रूर आएंगे, राइट। क्योंकि जब आप ये चीज़ करते हैं आप सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट से करते हैं और पॉजिटिविटी आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है। जो भी नेगेटिव चीज़ है, कोई बाहर की भी नेगेटिव चीज़ है जिससे आप परेशान हैं या फिर जी आपको उसको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, आप देखेंगे आई डोंट नो हाउ, बट आपको कोई ना कोई वे मिल जाएगा, ठीक है। किसी ना किसी के थ्रू या किसी ना किसी वे में आपको सोल्यूशन दिखना शुरू हो जाता है। तो बिलीव करें, आप जिसमें भी बिलीव करते हैं, किसी भी गॉड्स में, किसी जिसको जो भी आपको ठीक लगता है उस पर ट्रस्ट करें, विश्वास करें। और सच में मतलब ऑब्वियसली आप जब ट्रस्ट करते हैं ना, तो ये नहीं कि आपने 2 दिन किया अच्छा रिजल्ट तो मिला नहीं, 10 डेज किया अच्छा रिजल्ट तो नहीं मिला नहीं। कहते हैं ना वेट करने से ही, आप कहते हैं ना प्रतीक्षा का फल मीठा होता है, इंतजार का फल मीठा मीठा होता है। तो ये चीज़ होती है, बट आपके अंदर खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल इस लेवल का होना चाहिए, वे कुछ भी हो मुझे पता है कि वो मेरे साथ है, मेरा गलत नहीं हो सकता। तो आप जब पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके साथ ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ऊपर से आप ये मंत्रास पढ़ेंगे तो हमारे ग्रंथों में है कि इन मंत्रास का कोई भी कोई नेगेटिव नहीं है। ऑलवेज आप अगर इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव चीज़ें होती है आपकी ज़िंदगी में। तो जब ऐसी चीज़ें हैं तो हमें करना चाहिए। आप करके देखें और आई होप सो कि आप और आपकी पूरी फैमिली या आपके जो भी आसपास है, आप उनको हनुमान चालीसा जो है वो आप सिखाएंगे या फिर उनको बोलेंगे कि आप एवरीडे हनुमान चालीसा दिन में एक बार भी पढ़ें, या फिर मंगलवार को तो आप कंपलसरी करें, राइट। सो दैट कि आपके लाइफ में जो भी चीज़ें डाउन चल रही है वो सब कुछ ठीक हो जाए। चलिए आज के वीडियो में यही क्लोज करती हूँ। मैं जल्द आऊँगी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक चीज़ कि मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है कि अपनी संस्कृति और अपने संस्कार को आप भूल जाओ, ठीक है। मॉडर्न होना ठीक है, एजुकेशन इज़ ओके, पैसा आप जितना मर्जी कमाएं, लेकिन कई सारे लोग इतने ज़्यादा मॉडर्न हो जाते हैं कि वो अपनी संस्कृति, अपनी चीज़ों को उनको बोलते हुए, उनको फॉलो करते हुए बहुत शर्म आती है। बट सॉरी टू से, जो हमारे 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 कल्चर में है और हमारी जो हमारी रूट्स जो है, हमारे हिंदुओं की जो रूट्स है उसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए, चाहे आप जितने मर्जी मॉडर्न बन जाओ, ठीक है। चलिए मैं ये वीडियो यहीं क्लोज करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। मैं जल्द मिलूंगी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जहाँ भी रहे खुश रहें।